Hey everyone, guys, we were doing the chapter perimeter and area. तो इन दैट चैप्टर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द सर्कल, हमने पहले क्या क्या डिस्कस कर लिया, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सर्कल्स, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्कल्स। तो आपने सर्कल को, तो आपको सबको पता है कि एक रिंग की शेप, गोल जो शेप होती है वो आपकी सर्कल होती है। जिस डॉट के अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और क्या करते हैं हम, सेंटर से एक बाउंड्री को एक लाइन ज्वाइन करवाते हैं। सेंटर से क्या करते हैं, इसकी जो बाउंड्री होती है वहां तक एक लाइन ज्वाइन करवाते हैं। सपोज टू बी सेंटर का जो नेम है वो ओ है, और मैंने ये बाउंड्री इस पॉइंट पे ज्वाइन करवाई, तो ओ से ए, तो ये क्या बन जाता है, ओ ए आपका क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। ओके, यानी कि रेडियस जो क्या है वो डिस्टेंस है सेंटर से बाउंड्री तक का, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ले लो। यानी कि सपोज करो मैंने ये नाम दे दिया बी, सो ओ से बी भी क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। ओ से सी भी आपका क्या होगा, एक रेडियस हो जाएगा। ओके, और इसको हम जर्नली किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से डिनोट करते रहेंगे। हम सम के अंदर फॉर्मुलेशन करेंगे तो वहां पे स्मॉल आर से डिनोट करते जाएंगे। ओके, और जो क्या होता है, एक बाउंड्री से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, मैं इसको नेम दे देता हूं ई, एंड दिस वन इज कॉल्ड द पॉइंट एफ। बाउंड्री से बाउंड्री तक का डिस्टेंस बट पासिंग थ्रू द सेंटर। देखो एक ये भी हो गया, बाउंड्री से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये भी हुआ, बट क्या कंडीशन क्या है, सेंटर से वो पास होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। ई से एफ जो हो गया वो क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। अब एक चीज देखो, इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे हम सम्स के अंदर, तो स्मॉल डी बोल रहा हूं, एक रिलेशनशिप बनेगा बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। वो क्या होगा, देखो ओ से ई है, ये क्या होगा, रेडियस। ओ से ई बाउंड, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। ओ से एफ ये भी क्या होगा, रेडियस। जेकर मैं रेडियस और रेडियस को प्लस कर रहा हूं तो टोटल क्या निकल रहा है, आपका पूरा डायमीटर निकल रहा है ना। तो यानी कि आर प्लस आर इज इक्वल टू डायमीटर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। यानी कि डायमीटर का जो अगर हाफ करोगे, डायमीटर का हाफ करोगे तो वो क्या निकलेगा, रेडियस, या रेडियस का डबल करोगे तो वो क्या निकलेगा, डायमीटर निकलेगा। क्लियर अबाउट द सर्कल, की सर्कल होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है, या फिर इसको बोला जाएगा कि पेरीमीटर। यानी कि बस पेरीमीटर जो था हमारा वो क्या था, बाउंड्री के, टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है। सेम एज इन द केस ऑफ सर्कल की टोटल बाउंड्री की लेंथ क्या है, बस जस्ट हमने क्या किया, नेम चेंज कर दिया, पेरीमीटर की जगह हम क्या बोल रहे हैं, इसको सरकमफेरेंस बोल रहे हैं। ओके, तो वही चीज है, ये आपका सपोज करो एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ। अब कहता है कि आपको क्या करना है, देखो ओ से मैं यहां पे बोल देता हूं पॉइंट ए है, ओ से ए आपका क्या है, रेडियस, और डायमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं इसको भी इलेबोरेट कर देता हूं। ओ से यहां पे बना दिया बी, यानी कि ओ ए आपका क्या हो जाएगा, या फिर ओ ए या फिर ओ बी बोल लो, वो आपका क्या होगा, रेडियस, और या फिर ए से बी टोटल क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर। अब कहता फॉर्मुलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या सरकमफेरेंस के लिए, तो जस्ट आपको एक सरकमफेरेंस कैलकुलेट करनी है सर्कल की। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 पाई आर। अब यहां पे आपको पता है 2 एक मैथमेटिकल टर्म होगी, पाई क्या है, पाई एक जस्ट एक टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 22/7, या फिर होती है 3.14। अब आपको सम में बोला जाएगा कि 22/7 यूज करो या 3.14 यूज करो, जे अगर नहीं बोला हुआ तो आप 22/7 ही यूज करोगे। क्लियर, आर क्या है, यहां पे रेडियस है। ओके, तो आपको ये रेडियस गिवन होगा, आपने सरकमफेरेंस कैलकुलेट करनी है, या फिर एक और फॉर्मूला भी है क्या, पाई मल्टीप्लाई डी। वो कैसे, देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, पाई को आगे लिखा और 2 और आर को पीछे लिख दिया। अब 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर क्या था, डायमीटर ना, तो मैंने इसकी जगह उठा के डायमीटर लिख दिया। आप डायमीटर से डायरेक्ट सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, अब इसके सम कैसे आएंगे, देखो सम की जो टाइप है वो क्या होगा, आपको रेडियस गिवन होगा, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द
सर्कमफेरेंस। फॉर्मूला लगाओगे 2πr और कैलकुलेशन कर लोगे, या फिर आपको डायमीटर गिवन होगा, आप उससे क्या करोगे, सर्कमफेरेंस निकालोगे, या तो फॉर्मूला लगाओ पाई मल्टीप्लाई डी, या फिर डायमीटर का हाफ करके क्या निकाल लो, रेडियस, और मल्टीप्लिकेशन करके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के निकाल लो। ओके, अब जो है सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल की भी होती है। सर्कल का जो आधा होगा ऑब्वियसली बात है वो सेमी सर्कल हो गया, तो इसकी सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो कंप्लीट की सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr, हाफ की क्या हो जाएगी, बाय में 2 कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हाफ की सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल क्या हो जाएगी, मैं h लिख रहा हूं हाफ सर्कल के लिए, पाई r। अब इसके भी दो केस होते हैं, एक होगा इंक्लूडिंग डायमीटर और एक होगा एक्सक्लूडिंग डायमीटर। इंक्लूडिंग डायमीटर होगा तो यानी कि देखो यहां से यहां तक तो मैंने निकाल लिया, यहां से यहां तक निकल गया। इंक्लूडिंग डायमीटर यानी कि ये डायमीटर हो गया ना, तो प्लस में क्या कर दोगे, डायमीटर, और अगर एक्सक्लूडिंग होगा तो आप सिंपल इसको छोड़ दोगे, पाई r। तो ये ध्यान रखना, जब इंक्लूडिंग डायमीटर है तो आपने डायमीटर को प्लस कर देना है, अगर एक्सक्लूडिंग डायमीटर है तो आप सिंपल छोड़ दोगे, पाई r करके, वो सेमी सर्कल का क्या निकल जाएगा, आपका सर्कमफेरेंस निकल जाएगी। क्लियर? इसी को पेरीमीटर बोलते हैं सर्कल का। क्लियर? लेट्स डू द एग्जांपल रिलेटेड टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 12। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर जो है आपको कितना गिवन है, मैं डायमीटर को डी से लिख रहा हूं, 10 सेंटीमीटर का गिवन है। रेडियस फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, डायमीटर बाय में 2, डायमीटर का हाफ, 10 बाय में 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या था, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr। तो 2π की वैल्यू इसने नहीं बोली हुई तो क्या बोला था, जर्नली क्या यूज करोगे आप, 22/7। अब एग्जांपल में आप बुक में देखोगे तो आपको 3.14 बोल रखी है, तो हम भी वही यूज कर लेते हैं कि 3.14। आर की वैल्यू कितनी निकली, 5। आप इसकी कैलकुलेशन करो, 2 इंटू 5, ये पॉइंट रिमूव करो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाई में क्या आ जाएगा, 100। 2 5 10 इंटू 314 बाय में 100, 10 से 10 कैंसल, अब सॉरी 100 था ना, 10 से 10 कैंसल। अब ये क्या करोगे, पॉइंट दोबारा अप्लाई कर दोगे तो 31.4, क्योंकि नीचे 10 है तो पीछे से 1 पॉइंट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है, और क्या हो जाएगा, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या निकल गई, सर्कमफेरेंस। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्या, पाई मल्टीप्लाई डी, पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई 10, तो ये भी कितना आ जाता आपका 31.4 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 13। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। कहता है एक सर्कुलर डिस्क है, वो होते हैं ना सीडी प्लेयर वाली डिस्क होती है, या फिर आपकी घर में प्लेट्स होंगी वो भी एक डिस्क की होगी, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कहता है रेडियस कितना गिवन है आपको, 14 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। अब पाई की वैल्यू इसने क्या बोली हुई है आपको, कि आपने कुछ भी नहीं बताई हुई, तो आप क्या यूज करोगे, 22/7। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 14। अब इनकी कैलकुलेशन कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 14। कहता द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप। कहता जो आप पाइप यूज करते हो घर में, सर्कुलर पाइप का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप प्रॉपर स्टेटमेंट बना के करोगे। रेडियस कितना आपका, 10 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। देखो सपोज करो ये जो पेन है ये आपकी पाइप है ना, दिस वन इज योर पाइप, और आपने क्या करना है, इसको रैप करना है, यानी कि एक रोल करना है, यानी कि सर्कमफ्रेंस कवर करोगे। तो आपने क्या करना है, 1 रैप के लिए क्या कैलकुलेट कर दोगे, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। अब पाई की वैल्यू जो आपको क्या है, 3.14 एग्जाम्पल में बोली हुई है, तो आप यूज करो 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना आपका 10। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे 62.8 सेंटीमीटर। यानी कि इतनी टेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतनी लेंथ की टेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जस्ट टू रोल वंस ऑन द
पाइप के ऊपर वंस रोल करने के लिए। अगर आपको ट्वाइस बोल देता है, यहाँ पे ट्वाइस बोला जाता तो व्हाट यू विल डू, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। थ्राइस बोलता तो 3 टाइम्स कर देते। तो वो आपको रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बोला गया। क्लियर। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 15। कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। कहता है जो आपको ये शेप दे रखी है, कहता है इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करो। ओके, तो आप इसके अराउंड देखो, आपको बीच में एक स्क्वायर दिख रहा है विद द साइड 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, एंड जो बाउंड्रीज हैं उसके ऊपर देखो सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको, है ना, सेमी सर्कल दिख रहे हैं ना। हमने क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर का मतलब हो गया जस्ट हमने बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब बाउंड्री की जो लेंथ है इसके अंदर देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपने 4 सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। कितने का? 4 का। एक टॉप पे है, एक बॉटम पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, और डायमीटर एक्सक्लूड होगा। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का बताया था ना, डायमीटर जो है एक्सक्लूड होगा। क्यों? डायमीटर जो है आपका क्या है, अंदर की तरफ है। पेरीमीटर में तो हम सिर्फ बाहर का देखते हैं, तो जस्ट कैलकुलेशन करो। अब क्या है, सेमी सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करोगे। अब देखो आपको अंदर से दिख रहा है 14 सेंटीमीटर है, वो पूरा डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगा उसका, रेडियस जो हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 14/2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको सेमी सर्कल का फॉर्मूला बताया था, पाई मल्टीप्लाई आर। वैसे तो 2πr होता है, वो कंप्लीट का होता है, तो हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा पाई आर। तो पाई कितना आपका यूज करना है 22/7, एंड आर इज इक्वल टू योर 7। 7 से 7 कैंसल, तो आपका एक सेमी सर्कल का वो क्या आ गया, वट टू से दैट पेरीमीटर कितना आया 22। अब टॉप वाले का आ गया, मान लो राइट का भी निकालना है, लेफ्ट का भी और बॉटम का भी, तो यानी कि इसका कितना करना पड़ेगा हमारे को, 4 टाइम्स है ना, टोटल 4 है ना, तो 4 टाइम्स कर दो। तो क्या हो जाएगा, पूरा का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 88 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या आ गया, इस गिवन फिगर का सर्कमफेरेंस आ गई, यानी कि पेरीमीटर आ गया इस गिवन फिगर का। क्लियर। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 16। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या किया, उसके पास एक डिस्क थी, जैसे सीडी प्लेयर आप लोगों के पास होता था, आप उसको क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। कहता व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। कहता कि आधी जो सर्कल वाली शेप है उसका कैसे क्या निकलेगा पेरीमीटर। ओके, अब देखो कि आपको रेडियस जो कितना गिवन दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब उसने क्या करा कि दोनों को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालें सेमी सर्कल की, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की हम निकाल रहे हैं, सर्कल को सी से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है पाई आर। वैसे तो 2πr होती है, बट वही है कि हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगी पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है हमने, आपको बोला हुआ 22/7, और आर कितना है आपका 7, तो 7 से 7 कैंसल। तो यानी कि एक जो सर्कुलर सेमी सर्कल की अभी क्या आया, सर्कमफेरेंस आई है। और देखो अब जो जब डिस्क ब्रेक हुई है तो वो बॉटम वाली लाइन भी तो इंक्लूड होगी, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो डायमीटर इंक्लूड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, प्लस डायमीटर। पहले तो रेडियस गिवन है, रेडियस से डायमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे, रेडियस का डबल 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 का क्या हो जाएगा आपका 14। तो आप इसके साथ क्या कर दोगे, प्लस में डायमीटर, क्योंकि डायमीटर जो आपका इंक्लूड है 22 + 14, यानी कि आपका कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। यानी कि हर एक जो सेमी सर्कल बना, सेमी डिस्क बनी, यानी कि हाफ डिस्क का पेरीमीटर कितना है, सर्कमफेरेंस कितनी है 36 सेंटीमीटर। क्लियर guys, from this video you can cover your sum number 1, 4, 6, 7, 12 and 15 of exercise 11.3.